जय बोलिए देवादिदेवी खजाराट श्री आदिनाथ भगवान के अतिशय क्षेत्र सहस्कूट विज्ञातीर्थ पर विराजित 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की मूल नायक श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की विश्ववंदनीय महावीर भगवान की परम पूज्य राज संत गणाचार्य गुरुवर 108 वीराग सागर जी महामुनिराज जी के परम पूज्य भारत गौरव सहस्कूट विज्ञातीत प्रणेत्री गणनी आरिका रत्न गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी की अहिंसामयी विश्व धर्म की। दर्शन विधि के अंतर्गत हमारी चर्चा जो चल रही थी, मंदिर में प्रवेश करने के बाद भगवान के किस प्रकार से दर्शन करना है। कल हमने आपको बतलाया था कि आप भगवान के दर्शन करते समय आँखों को बंद ना रखें और थोड़े से तिरछे खड़े होकर के, अर्थात डायरेक्ट भगवान से आपकी आंखें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अपने से बड़े या जो पूज्य होते हैं उनसे डायरेक्ट कभी आँखों से आंखें मिलाकर के चर्चा नहीं की जाती। तो आप अपने नेत्रों को इस प्रकार से रखें और थोड़े तिरछे होकर के खड़े हों, ताकि आप अच्छे से दर्शन भी कर सकें और भगवान की वीतराग मुद्रा को देख सकें। क्योंकि जो प्रतिष्ठित मूर्ति है उससे इतनी अधिक बरगड़ाएँ निकलती हैं कि उनको हम शायद झेल नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी डायरेक्ट आपकी आँखों से आँखें नहीं मिलना चाहिए। अगर भगवान का मुख पूर्व दिशा की ओर है तो दर्शनार्थी का उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और यदि भगवान का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो दर्शनार्थी का पूर्व दिशा की ओर, अर्थात थोड़े से हल्के से तिरछे खड़े होकर के ही आप दर्शन करें। दर्शन के उपरांत आप चावल चढ़ाते हैं, तो जहाँ पर देव विराजमान हैं, भगवान विराजमान हैं, तो वहाँ पर आपको पंच ढेरी से चावल चढ़ाना है और भावना भाना है पंच परमेष्ठी के प्रतीक रूप में कि हे भगवान, हम भी पंच महाव्रतों को धारण कर सकें, हम भी पंच परमेष्ठी बनकर के परम पद को प्रतिष्ठित अर्थात स्थापित हो सकें। ऐसी भावना से आप चावल 5 ढेरी से चढ़ाएं। और अगर शास्त्र विराजमान है, शास्त्र के दर्शन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर 4 ढेरी से अर्थात प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन 4 अनुयोगों के प्रतीक रूप में 4 अनुयोगों की प्राप्ति हेतु तो 4 ढेरी से चावल चढ़ाएं। और यदि गुरु विराजमान हैं तो गुरु के सामने रत्नत्रय के प्रतीक रूप में 3 ढेरी से चावल चढ़ाएं। उसके उपरांत आपको नमस्कार करना है। नमस्कार करने के लिए आचार्यों ने 3 प्रकार के नमस्कार बतलाए। सबसे उत्कृष्ट है अष्टांग नमस्कार, जिसमें हमारे 8 अंग झुक जाते हैं। अष्टांग नमस्कार पूर्ण समर्पण का प्रतीक है, अर्थात जहाँ पर आप देव साहित्य गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे तो वहाँ आपको निश्चित रूप से हर कार्य की सिद्धि होगी। अष्टांग नमस्कार जो पूरा लेट कर के किया जाता है, जिसमें हमारे शरीर के 8 अंग झुक जाते, 2 हाथ, 2 पैर, वक्षस्थल, मस्तक, पीठ और नितंब, ये हमारे शरीर के 8 अंग कहलाते हैं। ये पूर्ण समर्पित हो जाते हैं प्रभु के चरणों में, तो ये अष्टांग नमस्कार कहलाता है। नमस्कार करते हो तो आपका सिर भी पूरा ज़मीन पर लगना चाहिए और आपके हाथ यहाँ पर, ये दोनों हाथ यहाँ टच होना चाहिए या पर यहाँ सहस्रार केंद्र पर, तब आपका पूर्ण रूप से नमस्कार माना जाता है। दूसरा नमस्कार होता है पंचांग नमस्कार, जिसमें 5 अंगों को झुकाते हैं, दोनों पैर, दोनों हाथ और मस्तक, ये पंच अंग कहलाते हैं। तो ये पंचांग नमस्कार में 5 अंग आपके झुकना चाहिए। तीसरा नमस्कार है गवासन, गौ के समान
अर्थात जैसे गाय बैठती है, आपका लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर हो, ऐसा आपको आसन लगा करके उसमें भी आपके 5 अंग झुकते हैं, हाथ, पैर और मस्तक। ये भी आपका पंचांग नमस्कार की तरह ही होता है, 5 अंग झुकाते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य देव ने 3 नमस्कार का वर्णन किया है। आपके लिए सबसे उत्कृष्ट अष्टांग नमस्कार। पुरुष वर्ग इसमें से तीनों नमस्कार कर सकते, लेकिन महिला वर्ग के लिए ओनली एक ही नमस्कार जो है गवासन। महिलाएं कभी लेट करके अर्थात अष्टांग नमस्कार ना करें, ना ही पंचांग नमस्कार बतलाया, ओनली महिलाओं को गवासन नमस्कार ही बतलाया है। इसलिए जितनी भी महिलाएं नमस्कार करती हैं तो उस समय उनको ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने जैसा बतलाया उसी प्रकार से यदि हम विधि करेंगे तो हमें फल भी मिलेगा और हमारे अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन भी हो पाएगा। आप सिर को ढक कर के एवं गवासन रूप में बैठ कर के नमस्कार करेंगे तो आपको अलग फीलिंग होगी, आपको लगेगा कि हम मंदिर में हैं। अगर आप बिना सिर ढके ऐसे ही पहुंच जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मंदिर में हूँ। इसलिए आपको विनय का भी पूर्णतया ध्यान रखना है। नमस्कार करने के उपरांत आप गंधोदक लगाते हो। गंधोदक का मतलब होता है गंध प्लस उदक। सुगंधित जो जल होता है उसका नाम होता है गंधोदक। जो भगवान के मस्तक से लेकर के चरणों तक धारा के रूप में दिया गया अभिषेक का जल होता है, क्योंकि भगवान की जो मूर्ति होती वो प्रतिष्ठित होती और उसमें जो मंत्रों का बीजारोपण किया जाता है तो उस जल में भी मंत्रों की शक्ति आ जाती है। उसकी ऊर्जा मंत्रों की जो ऊर्जा है वो जल में समाहित हो जाती, इसलिए वो गंधोदक का रूप बन जाता और वो पूज्य हो जाता है। और वो गंधोदक ऐसा पवित्र माना जाता है कि हम अपने मस्तक पर उसको धारण करते हैं। और आचार्यों ने गंधोदक की कितनी महिमा बतलाई। अगर एक बूंद भी अपन से नीचे गिर जाता है तो अपन उसको तुरंत ही एक कपड़े से हाथ से साफ करते हैं और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। वैसे गंधोदक लेने की विधि आपके लिए बतलाई है। प्रत्येक मंदिरों में एक कटोरे में जल रखा रहता है और एक में गंधोदक। तो सबसे पहले आप गंधोदक लेने के लिए जब भी जाएं तो पहले अपने हाथों को जल से धोएं। उसके उपरांत आप जब भी गंधोदक लें तो चम्मच से ही गंधोदक लेना चाहिए, क्योंकि अपने हाथों की जो वर्गणाएँ अशुद्ध हो, कहीं कहीं हाथ लग जाते आपके, तो आपके हाथ यदि गंधोदक में जाते हैं तो फिर उसका महत्व ख़त्म हो जाता, असर कम हो जाता। इसलिए क्योंकि सबके लिए भावना रखना है, इतने सारे लोग मंदिर में दर्शन करते हैं, तो आपके गंधोदक लेने के पूर्व आपको हाथ धोना है और हाथ धो करके आपको चम्मच से ही गंधोदक लेना है। जब आप चम्मच से गंधोदक लें तो आप अपने लेफ्ट हाथ की हथेली पर लें और फिर राइट हाथ की अनामिका एवं मध्यमा अंगुली से लेकर के गंधोदक को लगाए हैं। और गंधोदक आपके 5 स्थानों पर आचार्यों ने बतलाए हैं कि 5 स्थानों पर आप गंधोदक लगाएं। आपका मस्तक, नेत्र एवं विशुद्धि केंद्र अर्थात कंठ एवं वक्षस्थल और नाभि, अर्थात आप उत्तमांग पर ही गंधोदक को धारण करें। अगर आपका निम्न स्थानों पर नाभि के नीचे अंगों से स्पर्श होता है तो गंधोदक अपवित्र हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना। वैसे अपनी श्रद्धा का विषय है, ऐसे तो मैना सुंदरी ने सभी कोड़ियों पर भी छिड़का था, तो ऐसा नहीं कि हम नहीं लगा सकते, हम अपने घर आदि में भी छिड़कते हैं। तो आप बस मर्यादा का, आप विनय का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें कहाँ तक क्या उचित है, उसका आप ध्यान में रखते हुए भी गंधोदक का प्रयोग करें। तो 5 स्थानों पर आप गंधोदक लगाएं और गंधोदक की पूर्णतया विनय एवं श्रद्धा का विषय है, क्योंकि आपने अभी सुना होगा कि जहाँ पर पूज्य गणनी यारिका गुरुमा विज्ञा श्री माता जी विराजमान हैं,
ऐसा अतिशय क्षेत्र सहस्त्रकूट विद्या तीर्थ, जहाँ पर अभी मूल नायक शांतिनाथ भगवान का 7 दिन तक अपने आप अतिशय हुआ, अर्थात अभिषेक हुआ है, वो भी सुगंधित जल से हुआ। उसकी सुगंधित इतनी दूर दूर तक फैल रही थी और जिसने भी उसको स्पर्श किया तो उसके हाथों में भी सुगंधी आई। और अभी कल ही जयपुर से सुलोचना जी ने बतलाया कि माता जी हमने तो साक्षात उसका फल देखा। और एक भैया थे जिनको पथरी की बीमारी थी, कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, फिर भी नहीं निकल रही थी, लेकिन जिस दिन उन्होंने भगवान शांतिनाथ भगवान का अभिषेक गुरु माँ के हाथों से लिया और 2 दिन बाद ही उनकी पूरी पथरी निकल गई है। तो इतना असर होता है, ये हमारी श्रद्धा का विषय है और उस चमत्कारिक मूर्ति का अतिशय है कि आपकी इतनी बड़ी सी बड़ी बीमारी भी दूर हो रही हैं। तो हमारे लिए गंधोदक भी एक श्रद्धा का विषय है। हम कितने भी क्षेत्रों पर जाते हैं, सम्मेश शिखर जी आदि, वहाँ से भी गंधोदक अपने घर में लेकर के आते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसकी मर्यादा ख़त्म हो गई तो आपको असर नहीं करेगा। आपकी श्रद्धा यदि असर हो गई, आपकी श्रद्धा में यदि ताकत है, तो आपको वहाँ की धूल और मिट्टी और पानी भी सब असर कर जाएगा। ये हमारा श्रद्धा का विषय है। तो आप श्रद्धापूर्वक गंधोदक को लगाएं और अपने मस्तक पर 5 अंगों पर धारण करें। इसी भावना से आप सभी के लिए पूज्य गुरु माँ ने आशीर्वाद दिया है और इसी भावना से बोले परम पूज्य भारत गौरव गणनीय आर्य का गुरु माँ विद्याश्री माता जी की